ऐसा जीवात्मा से संबंध हुआ, मां और बेटे की तरह। भले दुश्मन बन के आई, लेकिन कहीं न कहीं संबंध जुड़ गया। और पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला। राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान गए, 3 कदम भूमि मांगी, उस वक्त 3 कदम भूमि में सब कुछ ले लिया। राजा बलि की बेटी रत्नमाला। पहले तो वामन भगवान को देखकर मन में एक ऐसा वात्सल्य फूट पड़ा, ऐसा बालक मेरे होता तो मैं दूध पिलाती। लेकिन सब कुछ लेने के कारण द्वेष हो गया, और उस द्वेष के कारण राक्षसी बनी है। द्वेष, द्वेष, द्वेष। और ये बीमारी हमारे सब के घट घट में पड़ी हुई है, घट घट में पड़ी हुई। 2 बीमारी बड़ी खतरनाक हमारे जीवन में है, एक राग, एक द्वेष। किसी से मिलते हैं मन खूब ऐसा प्रसन्न हो जाता है, किसी को देखते हैं नफरत होती है। नफरत के कारण आदमी कटु वचन बोलता है, व्यंग मारता है, नफरत करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है। और इनसे बढ़कर के बड़े दुर्गुण कौन से हैं? हमारा सर्वनाश करने के लिए ये बुराइयां ही सबसे खतरनाक है। पहले प्रेम जगा, बाद में द्वेष, बाद में द्वेष। और मुझे गीता में प्रमाण मिला है। गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण ने? सन्यासी की परिभाषा करते हुए कहा, ज्ञेय स नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति। कोई सन्यासी बाल मुड़वा ले, भगवा पहन ले, हाथ में दंड धारण कर ले, नमन। लेकिन हमारे कृष्ण अर्जुन के सामने कोई वेशभूषा वाले सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं। वेश को नमन है, वंदन है। आप और हम भी सन्यासी हो सकते हैं अगर किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है। अंदर ही अंदर होती है वो ईर्ष्या, और बाहर प्रकट हो जाती है वो निंदा। बाहर प्रकट होती है निंदा। अंदर की जो जलन है, वो जलन बाहर शब्दों में आ जाती है। अब देखना, कभी कभी किसी की तारीफ करो, प्रशंसा करो, तो सामने वाले का अगर उससे तालमेल नहीं है तो क्या आप नहीं जानते हो, वो हम जानते हैं क्या है। और उसकी बुराई करो, आप करोगे बुराई 10%, फिर वो कहेगा अरे उनका तो पूछो ही मत, आपको तो मालूम नहीं है। 90% बुराई वो चालू कर देगा। आपने शुरू करी 10%, वो करेगा 90%। क्या हमारे शरीर में, हमारे जीवन में ये बीमारियां नहीं है? क्या हम इससे मुक्त हैं? कोई भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, हमारे में द्वेष बीमारी आएगी ही आएगी। नहीं कर सकते, क्योंकि द्वेष घर करके बैठा है। हमने आगे कभी कथा में कहा था, एक गांव में कोई कुआं बनवाया, उसका मुहूर्त करना था। तो सोचा कि इसका मुहूर्त करना है। एक संत आए हुए, संत को बुलाए, कहा कि बाबा आप पहला स्नान करो, हमारे पानी के इस कुएं का मुहूर्त करो। तो संत ने कहा कब करना है? कि शनिवार को करो। तो शनिवार का दिन पक्का किया, और वो
निमंत्रण दे के आए। तो शुक्रवार के दिन वो जो कुएं का जो मालिक है वो घूमने के लिए जाता है। कल बाबा जी आएंगे, संत आएंगे, मुहूर्त करेंगे, एक बार देख लूं, चेक कर लूं मामला ठीक तो है सब। तो वो चक्कर लगाने गया। अभी कुआं खुदा था, उसके मेड़ नहीं बनाई थी, साइड में जो बाउंड्री होती वो बनाई नहीं थी। तो देखा सब ठीक है, तो देखा तो दो कुत्ते लड़ते लड़ते अंदर गिर गए। तो कुत्ते अब वो कुएं में से तो बदबू आ रही है। महाराज के पास गया, महाराज कल तो मुहूर्त करना है और मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ कि अभी मेड़ नहीं बनी थी, कुआं नया नया खुदा था, मुहूर्त आपसे करवाना था। लड़ते लड़ते दो कुत्ते अंदर गिर गए। तो संत ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी उलीच दो। और भी भगत लोग बैठे थे, उसने धीरे से आके कहा ऐसी ऐसी बात है। तो कहा कि कोई बात नहीं, पानी उलीच दो, थोड़ा गंगा जल डाल दो, थोड़ा जमुना जल डाल दो, थोड़ा तुलसी पत्र डाल दो, थोड़ा अपने प्रयाग का जल डाल दो, थोड़ा नर्मदा का जल डाल दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वो जल्दी में था, क्या करूं, वो भागा गया, मोटर लगाई, एक्स्ट्रा इंजन लगाया, सब पानी को बाहर निकाला, गंगा जल लाया, वो डाला, तुलसी पत्र डाला, ठाकुर जी का चरणामृत डाला, सब डाला। फिर आया महाराज के पास, महाराज बदबू तो कम नहीं हो रही, क्या करूं? पानी निकाला सब, हाँ, गंगा जल डाला, हाँ, जमुना जल डाला, हाँ, तुलसी पत्र डाला, हाँ, तो फिर बदबू कैसे कम नहीं हुई? कि मरे हुए कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? कि महाराज वो तो नहीं निकाले। बताओ, मरे हुए कुत्ते तो नहीं निकाले। आपके और हमारे जीवन में ये दो कुत्ते बैठे हुए हैं, राग और द्वेष। गंगा जल पियो न जमुना जल पियो, न तुलसी पत्र खाओ, न पूजा करो, न पाठ करो, न व्रत करो, न ग्यारस करो, न अमावस करो, पूर्णिमा करो, न जो करना है करो, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। इन वृत्तियों को व्रत करने से, उपवास करने से, सेवा करने से, ग्रंथ पढ़ने से ये वृत्तियां नहीं जाती है। ये जाती है किसी के संग से, कोई ऐसे साधु पुरुषों का संग मिले, पॉजिटिव सोच वाले का संग मिले। हम पग पग पर नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति मिले। तो ये द्वेष के कारण, हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि की बेटी रत्नमाला ये पूतना बन के आई है। ये पूरे कथा का निचोड़ सार अपने जीवन के साथ। बाकी ऐसे तो कई बार कथाएं हुई, कई बार कृष्ण जन्म हुआ, कई बार उत्सव हुए, हर भागवत कथा में उत्सव हो रहे हैं, हर कथा में पूतना का बताया जा रहा है। लेकिन हमें तो जो लगा है, जो ऐसे महापुरुषों के संग में जो हमें प्राप्त हुआ है, मैं तो वो प्रसाद बांट रहा हूं। पूतना जो पवित्र नहीं है, इसलिए बालक को मारने के लिए आई, द्वेष के कारण मां बन के आई। भगवान ने उसको भी सदगति दी है, क्योंकि पहले की मुलाकात है वामन भगवान की समय की। तो पूतना का उद्धार किया। आगे भोले बाबा का आगमन हुआ है। शिव जी को पता लगा मेरे प्रभु इस धरा पर आए हैं, चलो मैं भी दर्शन करके आऊं। भोले बाबा आए, अलख निरंजन करते हुए। भीड़ लग रही नंद बाबा के द्वार पर। जब बजाया डमरू
देखो देखो कौन आया, कौन आया। एक सखी को कहा जाके देखो कौन आवाज लगा रहा है। एक जोगी खड़ा है द्वार पर, दे दे कुछ भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे। यशोदा जी ने सखी से कहा जाओ इसको भिक्षा दे दो। थाल में लेकर के भिक्षा आई है, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा? मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। वापस आई, नंदरानी से बोली वो जोगी तो भिक्षा नहीं ले रहा है, तो क्या चाहिए? कम पड़ी तो और ले जा। यशोदा जी स्वयं आती है, बाबा ये लो भिक्षा। नहीं, मैं भिक्षा लेने नहीं आया। तू जो थाल में मुझे भिक्षा दे रही ना, ऐसे हीरा मोती तो मेरी झोली में पड़े हुए। निकाल के बताया, अरे बाबा आपके पास इतने कीमती हीरा मोती है तो आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मैं वो भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, तेरे लाल के दर्शन खातिर जोगी चलकर आया है तुम्हारे द्वार पर। मैं इसलिए आया हूं तेरे लाल के दर्शन करने के लिए। अरे बाबा अभी तो पूतना आई थी, लेकर चली गई, ऐसे मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं मेरे लाल को नहीं दिखाऊंगी। पूतना के ऊपर भरोसा किया, मैंने लाला को उसकी गोद में दे दिया, मैं नहीं दिखाऊंगी। यशोदा जी चले गई। शिव जी ने कहा ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए धन माया, ना चाहिए धन माया, तेरे लाल के दर्शन खातिर, तेरे लाल के दर्शन खातिर जोगी चल कर आयो है, जोगी चल कर आयो। देख सकी एक बाला जोगी, द्वार हमारे आयो, द्वार हमारे आयो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाबा मेरे लाला को दर्शन नहीं करा सकते। दूर एकांत में जाकर बोले बाबा, बैठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बाल कृष्ण को फोन लगाया। देखो भाई, ये मॉडर्न जमाने की कथा है, तो थोड़ा मॉडर्न तो चलना पड़ेगा। पहले तो इंटरकॉम होते थे ना, अंदर ही अंदर बात होती। क्या ये फोन तो बाद में आए, उसके पहले के आप नहीं मालूम है आपको? कोई बेटा याद करे, पति याद करे, पत्नी याद करे, कोई याद करे तो हिचकी आती थी, पता है आपको सबको? आजकल हिचकी नहीं आती, आजकल हिचका आता है, इसलिए डाइजिन लेनी पड़ती है। आजकल तो हिचकियां कहाँ आती है? आखड़ली फरूके मारे मन में जचगी, आखड़ली फरूके मारे मन में जचगी। सांवरियों चितारे माने आवे हिचकी, ओ सांवरियों चितारे माने आवे हिचकी, सांवरियों चितारे माने आवे हिचकी, सांवरियों चितारे माने आवे हिचकी। आकड़ली फरूके मारे मन में जचकी, आकड़ली फरूके मारे मन में जचकी, सांवरियों चितारे माने आवे हिचकी,
बावरियो